अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है HTML सिमेंटिक एलिमेंट्स। इस सिमेंटिक एलिमेंट क्लियरली डिस्क्राइब्स इट्स मीनिंग बोथ टू द ब्राउज़र एंड द डेवलपर। सिमेंटिक एलिमेंट्स जो टैग्स होते हैं ये अपने टैग्स से ही अपना मीनिंग को जाहिर करते हैं। ये टैग्स कंटेनर्स की तरह ही होते हैं। मसलन ये देखिएगा, ये नॉन सिमेंटिक टैग्स कुछ इस तरह के होते हैं, डिव या स्पैन, जो कि अपने नाम से कुछ रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, लेकिन इसके बरक्स सिमेंटिक टैग्स जो होते हैं, ये देखिए ये फॉर्म, इससे हमें ज़ाहिर हो रहा है कि ये कोई फॉर्म है। इस टैग के अंदर कोई फॉर्म को हम लिखेंगे, या हेडर, इसमें हम हेडर एलिमेंट्स को डालेंगे, और इसी तरह से आर्टिकल। तो दोस्तों ये कुछ सिमेंटिक एलिमेंट्स की लिस्ट है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिनमें आर्टिकल है, साइड, डिटेल्स और फुटर, हेडर, और इसी तरह से आप देख सकते हैं। और इनके अलावा भी कई सारे सिमेंटिक टैग्स मौजूद हैं। तो डिव टैग और सिमेंटिक टैग्स में फंक्शनैलिटी वाइज कोई डिफरेंस नहीं है, ये दोनों ही कंटेनर्स का काम करते हैं। प्रीवियसली जो काम डिव टैग से किया जाता था वो HTML5 में सिमेंटिक टैग्स की मदद से किया जाता है। मसलन हेडर, हम हेडर के जो टेक्स्ट को लिखना चाह रहे हैं या कुछ एलिमेंट्स को लिख रहे हैं तो वो हम हेडर सिमेंटिक एलिमेंट को यूज़ करेंगे। इसी तरह से हमारे पास नेव का एक होता है सिमेंटिक टैग, या हमारा मेन कंटेंट और फुटर के नाम से भी हमारे पास एक सिमेंटिक टैग मौजूद है। तो चलें आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैंने VS कोड ओपन कर लिया है, और ये प्रीवियस लेसन का कोड ही है जो मैंने ओपन किया है, जिसमें मैंने आपको डिव टैग की मदद से एक वेबसाइट का लेआउट बनाना सिखाया था। और इस लेसन में मैं आपको बताऊंगा कि आप जहाँ जहाँ डिव टैग यूज़ कर रहे थे वहाँ पे आप सिमेंटिक टैग को यूज़ करके आप वही लेआउट बना सकते हैं बिना किसी फंक्शनैलिटी को चेंज किए। तो इससे क्या होगा कि आपको रीडेबिलिटी बढ़ जाएगी। मसलन मैंने हेडर का इस तरह से देखिएगा, ये कमेंट किया हुआ है, तो आपको वो कमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं, आप जस्ट इस डिव टैग को ही हेडर टैग से बदल देंगे। मसलन मैं कमेंट यहाँ से हटा देता हूँ और मैं इस डिव को चेंज कर देता हूँ हेडर के साथ। इस तरह से ये टैग लगा देना है आपने, और इसी तरह से इसको आपने क्लोज कर देना है। तो मैंने सेव करता हूँ जैसे ही, तो देखिएगा ये कोई डिफरेंस नहीं हुआ मेरा इस पे, ये बिल्कुल सेम है। मैं इसको मसलन चेंज कर देता हूँ विद डिव टैग से, मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे सिमेंटिक टैग। ये देखिएगा यहाँ पे चेंज हुआ है, लेकिन इस चीज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसके बाद मैं नेव बार को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे नेव का जो है वो सिमेंटिक टैग ले लेता हूँ। मैं यहाँ पे एक li और ले लेता हूँ, और उसमें मैं लिख लेता हूँ सिमेंटिक नेव टैग। मैं सेव करता हूँ तो ये देखिएगा ये सेम मेरे पास चीज़ आ गई है, लेकिन कोई भी डिफरेंस नहीं हुआ। नेव सिमेंटिक टैग लगाने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। इसी तरह से मैं मेन कंटेंट के बजाय मैं यहाँ पे इस डिव को मेन में कन्वर्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे भी देखिएगा मैं इसको मेन लिख दूँगा। मैं सेव करता हूँ तो देखिएगा यहाँ पे कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ। इस तरह से मैं लिख देता हूँ। उसके बाद लास्ट में ये फुटर है, उसको भी मैं कन्वर्ट कर देता हूँ आपको। सेव करता हूँ तो देखिएगा कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ। तो अब क्या है, हमें कमेंट्स इस तरह से लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे आएंगे, कोई भी दूसरा बंदा नया डेवलपर आएगा इस वेबसाइट पे, तो यहाँ पे आएगा तो वो फुटर, उसे पता चल जाएगा कि ये फुटर है, मैंने फुटर में एडिटिंग करनी है, या मेन कंटेंट में एडिटिंग करनी है, या मैंने नेव में करनी है, या फिर मैंने हेडर में करनी है। इसी तरह दोस्तों आप ये मेरे पास काफ़ी ज़्यादा लिस्ट है, इनमें से आप कोई भी टैग को यूज़ कर सकते हैं। मसलन समरी है, ये सारे टैग जो है वो डिव की तरह ही एक्ट करते हैं। फिगर, डिटेल्स, असाइड, आर्टिकल, इन पर कोई फंक्शनैलिटी का डिफरेंस नहीं है डिव के साथ। आप इनकी जगह डिव टैग को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इससे क्या होगा कि वेबसाइट को एडिटिंग में आसानी होगी और वेबसाइट के स्ट्रक्चर को समझना मज़ीद आसान हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में।